लेकिन यही कहानी का अंत नहीं था। आग जो कुछ देर पहले तक तबाही बनकर टूट रही थी, धीरे धीरे शांत होने लगी। जंगल खामोश था, हवा में धुएं की गंध थी। कुछ लकड़ियां अब भी सुलग रही थीं, जैसे अंधेरे में छुपी हुई कोई चेतावनी। आदिमानव दूर खड़ा उस आग को देख रहा था। डर अब भी था, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसने एक बात नोटिस की, आग के पास ठंड कम थी। जो हवा हड्डियों तक चुभ रही थी, वो यहां आकर कमजोर पड़ जाती थी। उसने देखा, जंगली जानवर आग के करीब नहीं आते। जो शेर, जो लकड़बग्घे, जो भालू रात का राज करते थे, अब दूर खड़े अंधेरे में घूर रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, अंधेरा पीछे हट रहा था। पहली बार रात पूरी तरह काली नहीं थी। छायाएं थीं, पर रोशनी भी थी। डर, जो अब तक उसके हर फैसले को चलाता था, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसकी जगह एक नई भावना जन्म ले रही थी, जिज्ञासा। वो आग के करीब आया, पूरी सावधानी के साथ। एक कदम, फिर दूसरा। हर पल सांस रुकी हुई थी, लेकिन उसने देखा, आग उसे नहीं खा रही थी। वो जल रही थी, पर नियंत्रित। वो समझने लगा, आग सिर्फ राक्षस नहीं है, यह कुछ और भी हो सकती है। पहली बार इंसान ने सोचना शुरू किया, अगर इसे अपने पास रख सकें तो, अगर इसे बुझने न दें तो, अगर इसे अपने हिसाब से चलाया जा सके तो। यही था वो ऐतिहासिक पल, जब ताकत बाहों में नहीं, दिमाग में जन्म ले रही थी। यही था मानव सोच का जन्म। और इसी सोच ने इंसान को एक नई राह पर डाल दिया, वो राह जो आगे चलकर सभ्यता बनी। लेकिन यह बस शुरुआत थी। आग पर काबू अब भी बाकी था। आग जिससे कभी इंसान भागता था, आज उसी के सामने वो रुक कर खड़ा था। आग को संभालना आसान नहीं था। हर कोशिश के साथ एक नया खतरा जुड़ा था। कई बार हाथ जले चीखें गुफाओं में गूंजी। कई बार आग बुझ गई और साथ ही बुझ गई उम्मीद। लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी, क्योंकि अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह जरूरत बन चुकी थी। उसने लकड़ियों को रगड़ा, पत्थरों को टकराया और हर छोटी चिंगारी को जान से भी ज्यादा संभाला। कभी हवा तेज हो जाती, कभी लकड़ी गीली निकलती, तो कभी अंधेरा फिर लौट आता। लेकिन हर असफलता एक सबक छोड़ जाती। धीरे धीरे इंसान समझने लगा, आग को बल चाहिए, सांस चाहिए और धैर्य चाहिए। अब वो आग के पास डर से नहीं, सावधानी से बैठता था। वो जान गया था, आग दुश्मन नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। एक दिन आग बुझी नहीं, वो रात भर जलती रही। पहली बार इंसान चैन की नींद सोया। पहली बार जंगली जानवर दूर रहे। पहली बार अंधेरा पीछे हटा। अब आग तबाही नहीं थी, वो सुरक्षा बन चुकी थी। वो गर्मी देने लगी, रोशनी देने लगी और इंसान को रात से लड़ने की ताकत देने लगी। यहीं से एक नई शुरुआत हुई। आग अब दुश्मन नहीं थी, वो इंसान की पहली साथी बन चुकी थी। और इसी साथी के साथ इंसान ने सभ्यता की ओर पहला कदम बढ़ाया। आग अब बुझती नहीं थी, वो इंसान के साथ रहने लगी थी। जिस आग से कभी डर लगता था, अब उसी आग के पास इंसान बैठने लगा। लेकिन इंसान को तब भी नहीं पता था कि आग उसे सबसे बड़ा वरदान देने वाली है, पका हुआ भोजन। विकास की कुंजी एक दिन आग के पास रखा कच्चा मांस धीरे धीरे बदलने लगा। उसका रंग बदला, उसकी गंध बदली और स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। आदिमानव ने संकोच के साथ उसे खाया और उसी पल इतिहास बदल गया। पका हुआ खाना नरम था, चबाने में आसान था। पहली बार पेट को लड़ना नहीं पड़ा। खाना तेजी से पचने लगा और शरीर को पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी। ये ऊर्जा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रही, इसने इंसान के मस्तिष्क को तेजी से विकसित करना शुरू किया। वैज्ञानिक आज मानते हैं, आग और पका हुआ भोजन मानव विकास की सबसे बड़ी वजह थे। कम समय में पाचन, ज्यादा ताकत और सोचने के लिए अधिक ऊर्जा। इंसान अब सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं सोच रहा था, वो योजना बनाने लगा था। वो सीखने लगा था, समझने लगा था और संवाद करने लगा था। आग ने खाना नहीं बदला था, उसने इंसान को बदल दिया था। यहीं से मानव सभ्यता की असल नींव पड़ी। और यही वजह है कि आज की दुनिया उस पहली चिंगारी की आरनी है। आग अब सिर्फ खाना पकाने का साधन नहीं थी, वो इंसान को सोचने का समय दे रही थी। और यही समय इंसान को इंसान बना रहा था। मस्तिष्क, भाषा और समाज आग के चारों ओर अब लोग इकट्ठा होने लगे। पहले सिर्फ शरीर पास आता था, अब सोच भी एक दूसरे के करीब आने लगी। आग की रोशनी में चेहरे दिखने लगे, भावनाएं ये समझ आने लगी। कोई हाथों से इशारा करता, कोई आवाज निकालता और धीरे धीरे इशारे भाषा में बदलने लगे।
यही थे शब्दों के बीच। कहानियां जन्म लेने लगीं, शिकार की, डर की और जीत की। आग के पास बैठकर इंसान सिर्फ गर्मी नहीं ले रहा था, वो अनुभव बांट रहा था। यहीं से समूह बना, समूह से समुदाय बना और समुदाय से समाज। आग ने अजनबियों को एक दूसरे से जोड़ा। बच्चे बड़ों को देखकर सीखने लगे, बड़े अनुभव सिखाने लगे। यही था संस्कृति का जन्म। वैज्ञानिक मानते हैं आग के कारण इंसान का मस्तिष्क तेजी से विकसित हुआ, क्योंकि अब सोचने का समय था, बात करने का मौका था और सपने देखने की आजादी थी। आग सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो भाषा थी, संस्कृति थी और समाज की नींव थी। यहीं से इंसान जानवरों से अलग हुआ और यहीं से मानव सभ्यता की असली शुरुआत हुई। आग के चारों ओर इंसान ने सिर्फ बोलना नहीं सीखा था, वो एक दूसरे को समझना सीख चुका था। और जब इंसान समझने लगा, तब उसने दुनिया बदलनी शुरू कर दी। सभ्यता की नींव, आग से भविष्य तक आग ने इंसान को सिर्फ गर्मी नहीं दी, उसने दिया सुरक्षा, शक्ति और सोचने की आजादी। अब इंसान अंधेरे से नहीं डरता था। आग की रोशनी में उसने औजार बनाए, हथियार गढ़े और रणनीतियां सोची। वो सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं रहा, वो उसे आकार देने लगा। जिस आग से कभी इंसान भागता था, उसी आग ने उसे साहसी बना दिया। कबीले बने, नेतृत्व उभरा और नियम जन्म लेने लगे। यहीं से सभ्यता की शुरुआत हुई। एक छोटी सी चिंगारी जिसे कभी इंसान ने डर से देखा था, आज वही चिंगारी इतिहास की सबसे बड़ी कहानी बन चुकी है, क्योंकि उसी आग ने इंसान को जानवरों से अलग किया और दुनिया का शासक बनाया। और इसी आग के साथ इंसान ने इतिहास रच दिया। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप इस कहानी को कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही रहस्यमयी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।